और अब मध्य प्रदेश से आपको खबर दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में पत्रकारों के साथ हुई बदसलूकी का मामला सामने आया है। सीधी जिले के पत्रकारों को स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने और आपत्तिजनक स्थिति में फोटो वायरल होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर संज्ञान लिया है। 2 पुलिस वालों को इसमें सस्पेंड किया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस द्वारा इस तरह का काम किया जाता है, पत्रकारों को के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, उनके कपड़े उतरवाए गए, उनके जो है फोटो को वायरल कर दिया गया। क्यों इसमें सिर्फ सस्पेंशन ही काफी होगा? अब आपको सुनाते हैं कनिष्क तिवारी जो कि पीड़ित पत्रकार है, उनके साथ क्या कुछ बीती है। आप बीती सुना रहे हैं, वो सुनिए आप भी। जो सिटी कोतवाली थाने की पुलिस थी उसके द्वारा जबरन जो है मुझे धक्का देकर कोतवाली के अंदर ले जाया गया, मुझे मारा गया, पीटा गया, निर्वस्त्र किया गया, कपड़े उतरवाए गए, थाने में जुलूस निकलवाया गया और ये कहा गया कि विधायक और पुलिस के खिलाफ खबर चलाओगे तो तुम्हारा पूरे शहर में चड्डी पहना कर जुलूस निकालूंगा। अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर के साथ ज्यादा जानकारियों के साथ। अनुराग, यहाँ मैं देख रही हूँ राहुल गांधी ने 15 मिनट पहले ट्वीट किया इसी खबर को लेकर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि लॉकअप में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का चीरहरण, या तो सरकार की गोद में बैठकर उनके गुणगान गाओ या जेल के चक्कर काटो। नए भारत की सरकार सच से डरती है। क्या सच से डर रही है सरकार? वहां के स्थानीय बीजेपी विधायक है, उनके खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा था, खबर अगर की गई थी तो किस तरह की आपत्ति, क्या कुछ हुआ था, आप विस्तार से बताएं। देखिए जाए, कुछ बातों को तथ्यात्मक तरीके से समझना होगा। अव्वल तो ये कि उसमें बहुवचन में पत्रकार नहीं थे। एक पत्रकार कनिष्क तिवारी जो एक न्यूज चैनल के वहां पर स्थानीय संवाददाता हैं और अपना खुद का एक बघेले यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो और उनके कैमरा पर्सन। उसके अलावा कुछ उसमें रंगकर्मी है उन तस्वीरों में जो आपको दिख रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि 2 अप्रैल को नीरज कुंदेर जो इंद्रावती नाट्य संस्था के निदेशक हैं और वहां के प्रख्यात रंगकर्मी हैं, इनको गिरफ्तार किया गया ये कहकर कि अनुराग मिश्रा नाम से एक फेक आईडी चला रहे थे ये फेसबुक पर, और उस पर से स्थानीय विधायक केदार शुक्ल और उनके बेटे गुरुदत्त के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे थे। इसके विरोध में जो स्थानीय रंगकर्मी थे वो रात 8 बजे कोतवाली थाने के बाहर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे और जैसे ही उन्होंने सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाने शुरू किए, खुद जो वहां के टीआई हैं, इंस्पेक्टर हैं, थाने के इंचार्ज हैं मनोज सोनी, वो देखे गए उन रंगकर्मियों को, प्रदर्शनकारियों को धकियाकर मारते पीटते अंदर ले जाते हुए। और इसके बाद इस घटना के 4 दिनों बाद एक तस्वीर कल वायरल हुई जिसमें सबसे आगे कनिष्क तिवारी दिख रहे हैं जो स्थानीय पत्रकार हैं और उसके अलावा पीछे दीवार से सटे हुए कुछ रंगकर्मी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कनिष्क तिवारी ने फिर यह आरोप लगाया कि ये तस्वीर जो अभिषेक सिंह परिहार हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने खींची, उन्होंने वायरल की और उन्होंने ही धमकी दी। तो इसके बाद देर शाम को मुख्यमंत्री हरकत में आए, मामले का संज्ञान लिया, डीजीपी का भी बयान आया और ये बताया गया कि जो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर थाना इंचार्ज हैं मनोज सोनी, उन दोनों को निलंबित कर दिया गया है और लाइन अटैच कर दिया गया है। और इस पूरे मामले की जानकारी, पहले जो तस्वीर कैसे वायरल हुई इसकी जांच डीएसपी हेडक्वार्टर कर रहे थे और अब इस पूरे मामले की जानकारी एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी करेंगे और उसके बाद बाकी की बातें सामने आएंगी। फिलहाल जो 2 अधिकारी सबसे आगे दिख रहे थे उनको निलंबित करके लाइन अटैच कर दिया गया है। और अनुराग, ये भी बताइए कि ये भी जो है पुलिस की तरफ से जो प्रतिक्रिया है उसमें कि इस तरीके से वो करते हैं ताकि सुरक्षा का जो है वो ध्यान रखा जाए, क्या ऐसा कुछ होता है? देखिए, जेल जाने की एक प्रक्रिया होती है, हवालात में बंद करने की एक प्रक्रिया होती है। इसमें कुछ चीजें तो पुलिस तथ्यात्मक तौर पर सही कह रही है, लेकिन कहीं पुलिस ऐसा तो नहीं करती कि उनकी तस्वीरें खींचे, क्योंकि जिन लोगों के पास अपने कपड़े नहीं हैं, उनके पास मोबाइल तो होगा नहीं, वो खुद अपनी तस्वीर खींच के उसको वायरल करेंगे नहीं। तो ऐसे में उनकी तस्वीरें क्यों खींची गई और वो वायरल कैसे हुई, इसका जवाब तो पुलिस को ही देना होगा। हाँ, ये जरूर है कि कई मौकों पर हमने देखा है कि आरोपियों को इस तरह रखा जाता है ताकि वो अवसाद में आकर या किसी घबराहट में आकर कोई ऐसा कदम न उठा लें जो अनुचित लगे। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं, लेकिन उसकी तस्वीरें इस तरह से बाहर नहीं आती और खास करके इसमें से तो कोई भी आदतन अपराधी नहीं था। रंगकर्मी थे, एक पत्रकार था, इन लोगों के साथ 18 घंटे हवालात में रखना, निर्वस्त्र करना, उनकी तस्वीरें वायरल करना,
बाद में ये भी बात आई कि जो पत्रकार है उसके खिलाफ एक आधा मामले हैं, लेकिन क्या अगर कोई आरोपी है तो भी क्या उसके साथ इस तरह का बर्ताव होगा? मूल सवाल ये है। क्या उसके मानवाधिकारों का हनन होगा? मूल सवाल ये है। क्या उसको निर्वस्त्र करके उसकी तस्वीरें वायरल होंगी? मूल सवाल ये है। बिल्कुल, मूल सवाल आपने कई अहम सवाल यहाँ उठा और मूल सवाल यही उठता है कि जब ये चाहे आरोपी भी अगर होते तो क्या इस तरह का व्यवहार, पुलिस का व्यवहार, उसको ठीक कहा जा सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग द्वारी इस पूरी जानकारी के लिए आपको। तो पत्रकार से बदसलूकी का जो मामला है ये एक बड़ा मुद्दा जहां पर बन गया है और इसमें कार्रवाई भी की गई है। पुलिस वालों को जो है सस्पेंड किया गया है और मुख्यमंत्री की तरफ से जो है इसका संज्ञान लिया गया है। भोपाल पुलिस मुख्यालय से स्पष्टीकरण इसको लेकर मांगा गया है।